हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। राधे राधे। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आ गई हूँ एक नया वीडियो लेकर के। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ रुचि, मेरा नाम रुचि है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में लास्ट में 6 ईयर से हूँ। मैंने 6 ईयर में लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर जो भी मैंने एक्सपीरियंस रहा, मेरा जो भी रहा, अब वही चीज़ मैं आप लोग से शेयर करने के लिए आती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है, ये टॉपिक है कि अगर हम कोई विश, मेरी विश है और चाहते हैं कि वो विश मेरी पूरी हो जाए, तो हम क्या करें। पूजा पाठ करें, भगवान पे भरोसा करें, भगवान की पूजा करें, मन्नतें मांगे, या फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक करें। बहुत आदमी के मन में ये डाउट होता है जब उनकी कोई विश होती है कि मेरा ये विश पूरी हो जाए जल्दी से जल्दी। जैसे जॉब हो गया आपका, या फिर मनी को लेकर के कुछ हो गया, या फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर के हुआ, कोई भी विश हो सकती है। तो उनके माइंड में ये सवाल उठता है क्योंकि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी वीडियो देखते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे सवाल उठने लगते हैं कि पहले क्या करें जो मेरा विश जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। तो सबके मन में ये सवाल उठता है। तो आज मैं आपको वही क्लियर करने के लिए आई हूँ कि आप क्या कीजिए जिससे आपका विश बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो सके। जैसे कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, जो मैंने किया है, वही मैं आप लोग से शेयर करने के लिए आती हूँ। ये जो सवाल है आपके मन में कि हम क्या करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक करें या फिर भगवान की पूजा करें, पूजा पाठ करें, जो भी रिचुअल्स होते हैं भगवान के, हम लोग वो करें। सबसे पहली बात कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक और पूजा पाठ दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो यहाँ पे काम करेगा आपका जल्दी, जो आपका विश पूरी करने में, आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो कंप्लीट करने के लिए, जो आपका सबसे मजबूत टेक्निक जो है वो है आपका विश्वास, आपका बिलीव। आपके अंदर जो बिलीव पावर है, आपके अंदर जो बिलीविंग सिस्टम है, अंदर में कितना आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कितना पॉजिटिव है, उस विश को लेकर के डिपेंड करता है उस पे। ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक करने से होगा विश पूरी, और ना ही आपका भगवान का पूजा पाठ करने से होगा। क्योंकि भरोसा सबसे पहले सब होती है कि भरोसा आपको सबसे पहले किस चीज़ पे है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पे है या फिर पूजा पाठ करने से है। अब आप लोग कहेंगे कि मेरा दोनों पे है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक पे भी उतना ही भरोसा है, मेरा भगवान के पूजा पाठ पे भी मेरा उतना ही भरोसा है। तो ठीक है, आप दोनों कीजिए। भगवान का पूजा पाठ भी जो जैसे जो नियम से, जो रिचुअल से करते हैं, आप वो भी कीजिए। और जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक है, जैसे कि सपोज दैट कोई टेक्निक 5x5 हो गया, 3x3 हो गया, या विजुअलाइजेशन हो गया, स्क्रिप्टिंग हो गया, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। आप वो भी कोई एक टेक्निक उठा लीजिए, 10 टेक्निक मत कीजिए, कोई एक टेक्निक उठाइए और आराम से अपने मन को शांत करके, पहले मेडिटेशन करके, उसके बाद आप वो टेक्निक कीजिए। और उस टेक्निक के लिए आप 100% फेथ रखिए, भरोसा रखिए भगवान पे या यूनिवर्स पे। क्योंकि कहते हैं ना कि दो नाव पे नहीं चलने चाहिए। कभी आपको मन हो कि यार ये भगवान को जाके बोलते हैं, कभी वो होगा कि आपको यूनिवर्स को बोलते हैं दोनों एक ही। यूनिवर्स रहे या भगवान रहे, दोनों एक ही हैं। वही यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वही भगवान है। कोई भी भगवान अलग नहीं है, चाहे जितने भी भगवान के रूप हो, सब भगवान एक ही है, यूनिवर्स भी वही है, सब वही है। लेकिन अब आदमी का मानना अलग अलग होता है। जिस पे भरोसा होता है आदमी को, उसी चीज़ पे उसका काम होता है। तो मेरा कहने का है कि आपको जो करना है, पूजा पाठ कीजिए या टेक्निक कीजिए, वहाँ पे आप 100% आप भरोसा रखिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा जब मैं एमबीए कर रही थी ना, तो उस टाइम मैं 12th में थी। हाँ, जब मैं 12th में थी ना, तो मैंने सोचा था कि मैं एमबीए करूँगी, क्योंकि उस टाइम एमबीए का बहुत क्रेज़ था। अभी से मैं एमबीए में थी 2008 में, यस सॉरी, +2 में जब मैं इंटर कर रही थी, तो मैं 2008 में थी। और उसके बाद एमबीए 12th करने के बाद लगता है 3 साल फिर ग्रेजुएशन, उसके बाद फिर एमबीए करने के लिए आदमी ये होता है। तो मुझे लगा कि 12th में, और हम बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और एमबीए करने के लिए मेरे पापा के पास उतना फ़ीस नहीं था, उतना पैसे नहीं थे, क्योंकि एमबीए करने के लिए तो काफ़ी पैसे लगते हैं। लेकिन पता है, मेरे पास एक नोटबुक था, जो 12th क्लास में मैं एक नोटबुक रखती थी, सॉरी डायरी। उस डायरी में मैंने लिखा था सिर्फ एक लाइन, मैंने लिखा था कि जैसे होता है नाम, होता है फ़ोन नंबर, एड्रेस नहीं होता फर्स्ट पेज पे, तो वहीं पे वो सब कुछ था। तो नीचे में था कि आपका लक्ष्य क्या है। तो उस टाइम 12th में कितना दिमाग हो, सोचिए उस टाइम आदमी कितना का था, 15 16 17 एज था अप्रॉक्स मेरा। 2008 की बात है।
तो मैंने लिखा लक्ष्य किया, तो मैंने लिखा था कि उस लक्ष्य में कि MBA मैंने लिख दिया, हो गया। उस डायरी में लिख के भूल गई, वो डायरी कहाँ गया, किधर गया, होगा भी कहीं रखा हुआ। और फिर जा कर के जब मैंने MBA किया, मेरा MBA कंप्लीट हो गया, जब मैं MBA कर करके मैं जयपुर से वापस आई तो मुझे वो डायरी मिला, और डायरी मिला तो मैंने पलट के देखा, तो उसमें लिखा था लक्ष्य MBA। मुझे भी आश्चर्य लगा जो मैंने लिखा, फिर भी मैंने ये ध्यान नहीं दिया। उस टाइम तक मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन मुझे फेथ था 12th में कि मैं MBA कर लूँगी। तो वो जो मेरा विश्वास था ना, उसके प्रति मेरा निगेटिव थॉट एक भी नहीं आया कि हाँ MBA हो जाएगा। और जो कि और बात रही फीस की, मेरे पास फीस कहाँ से आती MBA करने के लिए, तो जब भरोसा था कि मैं MBA करूँगी, तो कहते हैं ना भगवान अपने आप रास्ता खोल देते हैं। तो जब मेरे पास पैसा ना, जब टाइम आया MBA का, मैंने अप्लाई किया, बहुत सारे कॉलेज में अपना अप्लाई किया, MET का मैंने एग्ज़ाम दिया, अच्छे इससे मैंने पास भी किया, क्वालिफाइड में किए 86% से। उसके बाद मेरा एक कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, वहाँ पे हम गए, तो वहाँ पे फीस था 5 लाख रुपया। तो मुझे लगा कि अरे 5 लाख है, अभी तो सब एजुकेशन लोन लेके पढ़ते ही हैं, मेरा भी हो जाएगा। लेकिन एजुकेशन लोन लेना कितना मतलब प्रोसेसिंग चीज़ होता है, और जल्दी से किसी का पास होता है नहीं है। लेकिन मेरे दिमाग में 100% बिलीव था कि मेरा एजुकेशन लोन यू पास हो जाएगा, ऐसे करके था मेरे दिमाग में। एकदम था कि मुझे तब लोन मिल ही जाएगा, क्योंकि MBA वाले पढ़ाई करते हैं और उनका तो बहुत सारा सैलरी होता है, और फिर हम वो लोन चुका देंगे, मेरे दिमाग में ये था। फिर मेरे पापा मुझे अपने साथ लेकर के बैंक गए, और बहुत सारे बैंक में उन्होंने ट्राई करवाया, 2 बैंक से 3 बैंक से मेरा रिजेक्ट हुआ, नहीं दे रहे थे लोन। फिर भी मेरा ना 1% मेरे अंदर नेगेटिव नहीं आया, अच्छा ये बैंक नहीं दूसरे बैंक में हो जाएगा, दूसरे तीसरे बैंक में आ जाएगा। मैं पूरा बैंक का चक्कर काटते, और फाइनली मेरा एक बैंक में लोन पास हो गया। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे एजुकेशन लोन, आप एडमिशन ले लीजिए पहले। हमने एडमिशन किया, उसके बाद मेरा लोन पास हो गया। तो मेरे अंदर ना MBA को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, पैसे को लेकर के 1% भी निगेटिव थॉट आया नहीं, करे हाँ हो जाएगा। क्योंकि उस टाइम निगेटिव थॉट सोचने की शक्ति भी नहीं थी, मतलब उस टाइम तो बहुत कम एज था। अभी ना समझ में आता है कि हाँ ये दुनियादारी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये घर का फैमिली मेम्बर है, इसको ऐसे देखना है, ऐसे करना है, तो कुछ नेगेटिव थॉट आते। उस टाइम तो थोड़ा सा मतलब बचपना टाइप से था, कोई नेगेटिव थॉट आते नहीं थे। तो वही मैं बोल रही हूँ कि जब हम लोग बच्चे होते तो उस टाइम नेगेटिव थॉट बहुत कम आते हैं, तो उसमें जो सोचते हैं हो जाता है। तो सेम चीज़ वही है कि आप कोई भी इसको लेकर के कितना % आप पॉजिटिव हैं। आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है कोई विश को लेकर के। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना भगवान को सिलेंडर करोगे, यूनिवर्स को सिलेंडर करोगे, उतना ही आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो जल्दी कंप्लीट होगा। चाहे आप स्क्रिप्टिंग कर लो, 5x5 टेक्निक कर लो, या 3x3 टेक्निक कर लो, कुछ भी कर लो आप। एक या भगवान की पूजा पाठ कर लो, भगवान पे भरोसा कर लो, या कोई भगवान हो, हनुमान जी हो, राम जी हो, कृष्ण जी हो, कोई भी भगवान हो, सब एक ही है कृष्ण। सब घूम के एक ही आते हैं, नारायण भगवान विष्णु। तो आप कोई भी भगवान पे भरोसा करते हो, आप उन पे कर लीजिए, उनका पूजा पाठ कर लीजिए, जो भी रिचुअल्स होता है आप कीजिए। 100% भरोसा करके कीजिए कि हाँ मेरा ये काम होगा ही होगा। आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भरोसा है, आप वो भी टेक्निक कीजिए, आप दोनों कीजिए। ऐसा नहीं हम बोल रहे कि, लेकिन दोनों कीजिए, भरोसा 100% रखिए कि मेरा ये विश पूरी होगा तो होगा ही होगा। आज नहीं करेंगे भगवान, कल करेंगे, परसों करेंगे, 10 दिन के बाद करेंगे, 15 दिन के बाद करेंगे, 1 महीना में करेंगे, लेकिन करेंगे। क्योंकि भगवान से बढ़ के कुछ भी नहीं है। और खुद को पॉजिटिव रखिए, खुद से प्यार कीजिए, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। खुद का सबसे पहले है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तक नहीं कीजिएगा, सेल्फ लव नहीं कीजिएगा, तो सब कुछ अधूरा है आपके लाइफ में। सबसे पहले खुद का इज्जत करना जानिए, खुद का इम्पोर्टेंस जानिए। खुद आप इस प्लैनेट पे क्यों आए हैं, मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ, इस वीडियो में भी बोलती हूँ कि आप हमेशा खुद का रिस्पेक्ट प्यार कीजिए। आपकी सारी परेशानी जो परेशानी ऐसे निकल जाएगी, जो मेरे लाइफ से हो रहा है मेरे लाइफ में। और आपको कितना भी परेशानी हो, आपके चारों तरफ परेशानी घेर के रखेगा, फिर भी अगर आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे ना, एकदम पॉजिटिव है, तो आपको लगेगा ही कि नहीं मेरे अंदर प्रॉब्लम है। आप एक करके देखिए। और मैं कहती हूँ कि पता है सेल्फ हीलिंग इतना पावरफुल टेक्निक है, इतना पावरफुल सेल्फ हीलिंग, जो कहते हैं आपको यूट्यूब पे बहुत सारा सेल्फ हीलिंग का वीडियो मिल जाएगा, जो बहुत बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर दिए हैं। सेल्फ हीलिंग का मेडिटेशन है, सेल्फ हीलिंग का वीडियो है, सेल्फ हीलिंग कैसे करते हैं ये मैंने बहुत सारे लोग बनाया है, आप वहाँ से भी देख लो। सेल्फ हीलिंग आप खुद का अच्छे से करो। सेल्फ हीलिंग मतलब ये होता है कि खुद को माइंड को शांत करना, शांत एकदम
एकदम शांत रखना, ज़्यादा ना गुस्सा करना, ना चिड़चिड़ाहट हो, कुछ भी हो, शांत रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए। जो आपको अच्छा लगता है आप वो काम कीजिए, जो आपको खाना पसंद है आप वो खाइए, कहीं बाहर घूमने जाइए, जिसमें जो आपको अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग अच्छा लगता है आप ट्रैवलिंग कर लीजिए, आपको अच्छा खाना पसंद है आप खाना खा लीजिए, आपको अपने घर को सजा के रखना है आप वो कीजिए, आपको चाय पीना है आपको। सेल्फ हीलिंग ऐसे ही स्टार्ट होता है। सेल्फ हीलिंग कोई भी जा करके आप हीलर आपको नहीं कर सकता, पहले आपको खुद से ही करना पड़ेगा। हम भी पहले बहुत नेगेटिव थे, अभी मैं सेल्फ हीलिंग खुद से कर रही हूँ। अफर्मेशन डाल के मैं पानी पीती हूँ कि मैं बहुत पॉजिटिव हूँ। पानी पीजिए आप अफर्मेशन डाल करके, अच्छा अफर्मेशन डाल के आप पानी पीजिए, ज़्यादा ज़्यादा पानी इंटेक कीजिए, आपको अच्छा खुद फील होने लगेगा। होपोनो टेक्निक जो है वो सबसे बेस्ट है हीलिंग के लिए। आप सुबह में एक बार कर लीजिए 108 टाइम्स एंड नाइट में कर लीजिए 108 टाइम्स। 2 टाइम कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। या फिर अगर मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, एक वीडियो मैंने और बताया था, अगर बहुत प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम है आपकी, जिससे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे निकले, क्या करें, कहाँ जाए, तो बस एक वर्ड का आप चैंटिंग करते रहिए कंटिन्यू, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। ये आप चैंटिंग करते जाइए, आपका पूरा माइंड शांत हो जाएगा, आपका बॉडी रिलैक्स हो जाएगा। और भरोसा रखिए भगवान पे, और मेरी इस बात पे ज़रूर भरोसा रखिए कि वो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देगा। आपका माइंड बिल्कुल शांत हो जाएगा, फिर आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। तो आई होप आपके डाउट को मैंने क्लियर किया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हमें रिचुअल करके अपना विश पूरी करें, या फिर पूजा वाला रिचुअल करके अपना किस पे कौन सा रिचुअल करके हम अपना विश को पूरी करें। तो आपका जिसमें भरोसा है, जितना भरोसा है, बिलीव है, जहाँ पे बिलीव है आप वो काम कीजिए। बस ये करके खुद को पॉजिटिव रख के सेल्फ प्यार रिस्पेक्ट करके, सेल्फ प्यार अपना आप जितना होता है सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, जो भी है कीजिए। आपको आपकी विश आपके हाथों में होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मैं फिर से आऊँगी एक नए वीडियो को लेकर के। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे फर्स्ट बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर बटन दबा दीजिएगा। मैं कल आऊँगी फिर से एक नए वीडियो लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।